अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें हमेशा, आमीन। और फ्राइडे है आज। लंच की मैं तैयारी कर रही थी। नमाज से फ्री होने के बाद मैंने बच्चों को शावर कराया था और बाकी घर के सब काम वगैरह फ़िनिश कर लिए थे। उसके बाद अभी लंच बनाने वाली थी। थोड़ा लेट हो गई थी लेकिन लंच हम लोगों ने किया था। नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लिया था और फिर लंच भी बनाया था। अदरवाइज़ अगर जिस दिन हम लोग नाश्ता लेट करें तो फिर लंच नहीं करते। तो मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। हड्डी वाला गोश्त मैंने मंगवा लिया था हस्बैंड से, उन्हीं ने फरमाइश की थी तो फिर इनको भेजा तो जाए ले आए। तो फिर ये लेके आए थे और सिंपल सा मैं पुलाव बनाऊँगी, इसमें कोई भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने जो गोश्त था उसको क्लीन करके प्रेशर लगा लिया था। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़े साबुत मसाले ऐड किए थे और बस उसको मैंने प्रेशर लगा लिया था। उसके बाद अभी जब ये रेडी हो गया है तो इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। एक ही टमाटर कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद अभी मैं चावल ऐड कर दूँगी और स्पाइसेस ज़रा चेक करूँगी, अगर कम लगे तो और ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने चावल सोक किए हुए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, तो ये अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको थोड़ा सा इसका पानी ड्राई कर लूँगी। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको दम लगा दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट गुज़र चुके हैं और अभी मैं इसका दम हटा लूँगी। चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। और इस बार ये मेरान राइस नहीं है, ये मुमताज़ राइस हैं जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और मुझे 2 बार कह चुके हैं कि ये चावल जो हैं ये चेंज करो, ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अभी मैं इनको वेस्ट तो नहीं कर सकती अब जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, क्योंकि मेरान राइस किसी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे और मुझे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलें, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है मुमताज़, तो मे बी वैसा ही हो, लेकिन वैसा नहीं है। और जो बात मेरान राइस किया वो इसमें नहीं है। तो चलें देखते रहेंगे जब तक किसी और स्टोर में अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर ले लेंगे। क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से 3-4 साल से मैं मेरान राइस यूज़ कर रही हूँ, तो अभी हम लोग यूज़ टू हो चुके हैं और अब उसके अलावा कोई भी राइस हमें पसंद नहीं आते। पुलाव रेडी हो चुका है और अब हस्बैंड को भी मैं सर्व कर दूँगी। मैंने तो लंच नहीं किया था, तो जस्ट फिर मैंने हस्बैंड को सर्व किया था। बच्चों ने भी नहीं खाया था तो उनको फिर मैंने सैंडविच बना के दिए थे। 2 शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे। तो इस तरह इनको ब्रेड के अंदर रख के मेयोनीज़ केचप लगाया था, थोड़ा सा मैंने अनियन रखा था। तो इस तरह मैंने इनको सैंडविच बना दिए थे, तो ये इन्होंने फिर बड़े शौक़ से खा लिए थे। अभी ये मैंने कट कर लिए हैं और 2 सैंडविच बना लिए हैं और अभी एक और बनाऊंगी, तो तीनों बच्चों को फिर दे दूंगी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो ये एवरीडे मिल्क मेरे पास पड़ा था, तो फिर मैंने इसको यूज़ किया कि इसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी तो ये ख़राब हो जाएगा, इसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलें फ़्रेश मिल्क ऐड नहीं करती,
तो एवरीडे की चाय बनाते हैं। तो अच्छा लगा था ये वाली चाय भी पी के इस दूध की, क्योंकि मैं तो जब पाकिस्तान से आई थी तो यहाँ का जो अलेन मिल्क है हम तो उसी से चाय बनाते थे। तो पाकिस्तान में इतने आदी हो गए थे कि बस फिर इस दूध की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर मैंने एवरीडे मंगवाया था तो उसकी चाय बनाती थी। ये कुछ अभी बच गया था थोड़ा सा, तो फिर अभी इसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने जाना था लुलु में, कुछ घर का सामान लेना था। फ्रूट और वेजिटेबल तो बिल्कुल ख़त्म थे, तो इस वजह से फिर हम लोग अभी आए थे लुलु में। यहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें ले लेंगे और वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। फिर हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ से हमने चिकन ले लिया था, चिकन ग्रिल। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ से हमने कुनाफा लिया था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर हम लोग यहाँ से अभी कुनाफा ले लेंगे। 15-20 मिनट तो उन्होंने लगा दिए थे यहाँ पे। तो चलें अभी वेट करते हैं इनका भी, क्योंकि ऑर्डर तो कर दिया है। चले जी, हम लोग पहुँच गए हैं घर और भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है हम सबको ही। तो जल्दी से अभी हम लोग खाना खा लेंगे। रोटियां भी हमने बाहर से ही ले ली थी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं था कि घर में मैं बनाती। तो बस जल्दी जल्दी अभी मैं चीज़ें डिश आउट करूँगी और हम लोग डिनर कर लेंगे। रोटियां मैं रख ली हैं। इसके बाद अभी मैं जो ग्रिल चिकन था वो और जो कुनाफा है इसको डिश आउट करूँगी। और कुनाफा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ की वाहिद ऐसी चीज़ जो कि मुझे आते साथ ही पसंद आई थी। शुरू में हस्बैंड लेके आते थे जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे यहाँ की हर मशहूर चीज़ उन्होंने खिलाई थी। तो कुनाफा उन्होंने मुझे खिलाया था तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। फ़र्स्ट बाइट पे तो मुझे थोड़ा मेरा इसी तरह था, रिएक्शन था कि ये क्या है, ये तो सवैयाँ हैं, इस तरह मैं उनको बोल रही थी। लेकिन फिर जब मैंने खाया तो मुझे बहुत पसंद आया। और फिर मैं जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते तो फिर हम लोग ये ज़रूर खाते थे। अब तो मैंने डाइटिंग की वजह से काफ़ी कम कर दी है सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं बहुत फरमाइशें करती थी अपने हस्बैंड से। और यहाँ पे जब मैं न्यू आई थी तो मुझे जो ये डेट मिल्क जो होता है वो मुझे बहुत पसंद है, अभी बहुत पसंद है। तो वो मैं मंगवाती थी हस्बैंड से। और जब हस्बैंड को पता चला कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए ले आते थे। तो मैं बस दिन को फिर पीती रहती थी। लेकिन अब वो सारी बैड हैबिट्स मैंने ख़त्म कर दी हैं। तो क्योंकि वो सब तो कैलोरीज से भरपूर होती हैं चीज़ें, और वैसे भी अब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मीठा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने डिश आउट कर लिया है कुनाफा भी और चिकन ग्रिल भी। तो मैंने सैलेड आज नहीं बनाया क्योंकि वो कितने ज़ोर की लगी थी, तो बस दिल कर रहा था कि जल्दी से खा लें हम लोग। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। और ये कुछ चीज़ें जो हमने ली हैं, एलुमिनियम फॉयल लिया है, क्रस्ट टूथपेस्ट लिया है, शान का चिकन टिक्का और मटन बिरयानी मसाला ले लिया है। बच्चों का शैम्पू भी ख़त्म था तो फिर मैंने ये भी ले लिया है। क्रोसन लिए थे, ये बिस्किट्स लिए हैं। और ये वाले बिस्किट मेरे हस्बैंड को इतने पसंद हैं और मुझे खुद भी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं लाते, कभी कभार नज़र पड़ जाए तो फिर ले लेते हैं। पीडियाश्योर लिया था इब्राहिम का, और ये असील का देसी घी लिया था, वो भी तकरीबन ख़त्म था। तो ये चीज़ें फिर जो ख़त्म होने वाली थी वो मैंने ले ली है। ये नींबू भी ले लिए है, बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं कभी कभार। और ये मुझे सॉसपैन चाहिए था एक छोटा वाला, तो ये फिर ले लिया था मैंने, क्योंकि बड़ा तो है ऑलरेडी। छोटे में कभी दूध वगैरह बॉईल करना होता है तो इतना बड़ा फिर निकालना पड़ता है, तो इसलिए छोटा ले लिया था। और ये कुकिंग ऑयल ले लिया था। कुकिंग ऑयल मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, इसमें कोई भी मैंने कभी कोई एक ही चॉइस नहीं रखी, कोई भी ले लेती हूँ। और ये सनलाइट का डिश वॉश लिक्विड लिया था। और वो सब चीज़ें मैंने ले ली हैं जो तकरीबन 2-4 दिन के बाद ख़त्म होने वाली थी,
क्योंकि फिर भी आना पड़ता, तो फिर आज ही मैं ले आई कि चलें फिर बाद में नहीं आना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी फिर मैं फ्रूट और जो सब्ज़ियां हैं वो निकाली हैं। लेटस लिया है, वाटरमेलन लिया है, और वाटरमेलन लेते वक्त हम लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं कैसा होगा क्योंकि सीज़न तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा निकला था। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ये मैंने लेमन ले लिए और क्यूकम्बर ले लिए हैं, और इन सब चीज़ों को मैंने वॉश करके फ्रिज में रखना है क्योंकि बच्चे ऐसे ही उठा के कभी कभार खा लेते हैं, मैं पास ना हूँ तो इसलिए फिर वॉश करके रखती हूँ। और ये मिंट है, इसके अलावा गोभी है, छोटा सा बिल्कुल फूल लिया है गोभी का, और क्योंकि जो एक टाइम पे खाई जा सके इतनी लिए। और एप्पल्स ले लिए थे, एप्पल भी काफ़ी जो है अच्छे थे, फ्रेश थे। टमाटोस ले लिए थे मैंने, और ये भी काफ़ी अच्छे थे, पाकिस्तानी टमाटर जैसे लग रहे थे लेकिन ये पाकिस्तानी नहीं थे। और ये पियर्स ली हैं, ये बच्चों को इतनी अच्छी लगती हैं। और ये पाकिस्तानी केनू हैं, ये भी फिर अपने मुल्क की चीज़ तो इंसान ज़रूर ख़रीदता है ना जब नज़र आ जाए तो। और धनिया ख़त्म थी, बिल्कुल ख़त्म थी ये चीज़ें मेरी, आलू प्याज टमाटर और ये धनिया वगैरह सब चीज़ें ख़त्म थी। और मैं फ्राइडे का वेट कर रही थी कि चलें फ्री होंगे तो फिर जाएंगे। इसके अलावा फिर ये आलू भी लिए थे, इसके अलावा प्याज और ये सब चीज़ें मैंने ले ली थी ताकि एक हफ़्ता आराम से गुज़र जाए और टेंशन ना हो किसी भी चीज़ की। अब जो वॉश करने वाली चीज़ें हैं वो मैं वॉश करूँगी और उनको ड्राई करके मैं फ़्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में रखने से पहले फ़्रिज को भी मैं क्लीन करूँगी थोड़ा, क्योंकि हर बार ही मैं करती हूँ क्लीन, तो अभी भी कर लूँगी क्योंकि इस तरह फिर मुझे टेंशन नहीं होती स्पेशली बैठ के उसको क्लीन करने की। तो बाकी सब चीज़ें मैंने फ्रिज में एडजस्ट कर दी थी। तो फिर बच्चों ने मुझे कहा कि हमने वाटरमेलन खाना है, तो अभी मैं उनको वाटरमेलन कट करके दे रही हूँ। और तीनों बच्चे अभी मेरे पास ही खड़े थे, तो क्योंकि हमने जब ये लिया था तो उस वक्त हम लोग कह रहे थे कि सीज़न नहीं है, पता नहीं ये कैसा होगा अंदर से, लेकिन ये काफ़ी मज़े का था। और बच्चों ने फिर एक दफ़ा उनको मैंने कट करके दिया, तो बाद में मेरे बच्चे फिर आ गए थे कि हमें और चाहिए, फिर उनको मैंने और कट करके दिया था। बच्चों के लिए ही हर चीज़ हम लोग लाते हैं, तो फिर इनको क्यों ना दी जाए। अभी आप देख सकते हैं इब्राहिम भी खड़ा है और इस तरफ इशाल और अनुषे भी खड़ी थी, उनको वेट था बड़ा, तो मैंने इनको कट करके दिया था कि आप लोग ये खाओ, और अगर और दिल किया तो फिर और कट कर दूँगी। आलू प्याज को मैंने इनकी बास्केट में डाल दिया है। और ये जो शीट्स हैं ये मैं शीट्स रखती हूँ क्योंकि फिर जो प्याज के छिलके वगैरह होते हैं वो नीचे गिरते रहते हैं तो बहुत मैस बन जाता है। इस एल्युमिनियम फॉइल है, ये मैं रख देती हूँ ताकि मैस ना बने। तो वो सब मैंने एडजस्ट कर दी थी बास्केट्स के अंदर। तो अभी फिर मैंने धनिया साफ़ कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अभी इनको कट करने का टाइम था, कटिंग करने के बाद इनको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी, स्टेन करूँगी। जब सारा पानी इनका ड्राई हो जाएगा तो फूड कंटेनर में इसको मैं ऐड करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और इस तरीके से बहुत आसानी हो जाती कुकिंग करने में। और मैंने तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा हुआ है, और बस जब भी बनाना हो जल्दी से ये चीज़ें निकालो और ऐड कर लो, यूज़ कर लो। और क्योंकि अगर घर में एक ही फ़र्द है जो काम करता है तो उसके लिए फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे भी हों साथ तो फिर तो और ही मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अपनी आसानी समझती हूँ, तो ये चीज़ें फिर मैं कर लेती हूँ क्योंकि ख़ुद ही करना होता है सब कुछ। तो इस वजह से बेहतर है कि अपनी आसानी के लिए फिर वो काम कर लिए जाएं।
धनिया मैंने धो के स्ट्रेनर में रख दी है। अभी उनका पानी निकल जाएगा तो फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब सारे काम मैंने किचन के फिनिश कर लिए थे। अपने लिए भी ग्रीन टी बनाई थी, क्योंकि डिनर के बाद मैं लाजमी ग्रीन टी पीती हूँ, थोड़ी मुझे तसल्ली रहती है। ये था हमारा बिज़ी डे जो कि आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।